Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to continue with the topic of diazonium salts. उसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स पार्ट 2. पार्ट 1 में हमने उसके स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, हाउ टू प्रिपेयर दोज डाइजोनियम सॉल्ट्स एंड द मैकेनिज्म फॉर द डाइस्टाइजेशन रिएक्शन, ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे. ओके, नाउ इस वीडियो में हम उसके आगे की यानी कि डाइजोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे कि डाइजोनियम सॉल्ट को यूज करके हम फर्दर क्या कर सकते हैं. देखो, डाइजोनियम सॉल्ट्स हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, वी नो, एंड दीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल एज इंटरमीडिएट्स. अगर हमें इनको यूज करके कोई नया एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है तो इनको हम एज इंटरमीडिएट उसके लिए यूज कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो वैसे बन ही नहीं सकते, उनको प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही टेडियस मेथड्स होते हैं. बट डाइजोनियम सॉल्ट को अगर हम एज इंटरमीडिएट यूज कर रहे हैं तो हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को ईजिली सिंथेसाइज कर पाते हैं. ऐसे ही कुछ सिंथेसिस अब हम इसके पढ़ेंगे. So the first reaction which we are going to discuss is in the Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction में बेसिकली क्या होता है, हम डाइजोनियम सॉल्ट का जो ग्रुप होता है उसको रिमूव करके उसकी जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, साइनाइड आयंस ये सब रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, सो इसका रिएक्शन समझेंगे. सैंडमेयर रिएक्शन में आप रिएक्शंस देख सकते हैं. हमने बेसिक डाइजोनियम सॉल्ट लिया ArN2+X-, उसका जब रिएक्शन कराया क्यूप्रस क्लोराइड के साथ तो बेसिकली जो N2+ ग्रुप है, N2 ग्रुप वो रिमूव हो जाता है एंड जो यहाँ पे N2 जो X- है वो Cu+ के साथ निकल जाएगा एंड जो क्लोराइड है CuCl वाला वो Ar के साथ जुड़कर ArCl बना देगा. बेसिकली हमारा जो बेंजीन रिंग है उस पर क्लोरीन का अटैचमेंट हो जाएगा. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन देखो, जहाँ पे हमने बेसिक एक डाइजोनियम सॉल्ट लिया ArN2+X-, जब उसका क्यूप्रस ब्रोमाइड यानी कि CuBr के साथ रिएक्शन कराया तो N2 ग्रुप निकल गया एंड Ar के साथ क्या जुड़ गया, एक ब्रोमीन. थर्ड रिएक्शन आप देख सकते हो, इसमें हमने CuCN के साथ यानी कि क्यूप्रस साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया और ArCN जुड़ गया और साथ में N2+CuX का रिमूवल हो गया. सो दीज आर द सैंडमेयर रिएक्शंस. सैंडमेयर रिएक्शंस अगर हम देखें तो इनको कंसिडर जब हम कर रहे हैं तो इसका जो मैकेनिज्म होता है, मतलब इन वाली जो भी रिएक्शंस है ना डाइजोनियम सॉल्ट्स वाली, उनका कोई भी सर्टेन मैकेनिज्म नहीं डेवलप हो पाया है. कुछ प्रिडिक्शंस है, लाइक हम पॉसिबिलिटी बता देते हैं कि ऐसे ऐसे मे बी मैकेनिज्म पॉसिबल है. तो उसी तरह से जो ये सैंडमेयर रिएक्शंस होती हैं इनमें जो पॉसिबल मैकेनिज्म होता है दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. ठीक है जी. बट मैकेनिज्म आपके एग्जाम में इनका किसी के लिए भी अलग से नहीं पूछा हुआ है. सेकेंड रिएक्शन हम देखते हैं डाइजोनियम सॉल्ट की. जब इन डाइजोनियम सॉल्ट्स को हम क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड ग्रुप इनके अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मेथड तो सैंडमेयर रिएक्शन होता है, उसी का मॉडिफाइड मेथड है एक और, गैटरमैन रिएक्शन. गैटरमैन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इसी डाइजोनियम सॉल्ट का कॉपर सॉल्ट की जगह इस बार कॉपर पाउडर से रिएक्शन कराते हैं एंड कॉपर पाउडर के साथ जो भी हमें ग्रुप इंट्रोड्यूस करना होता है उसका या तो कोई हेलोजन एसिड या फिर अगर हमें साइनाइड इंट्रोड्यूस करना है तो हम उसका पोटेशियम सॉल्ट ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप रिएक्शंस देख सकते हो. ArN2+X- ऑन रिएक्शन विद कॉपर पाउडर एंड HCl गिव्स ArCl+N2. Similarly, on reaction with copper plus HBr, it gives ArBr+N2. And on reaction with copper plus KCN, it gives ArCN+N2. So इस तरह से आप easily डाइजोनियम सॉल्ट में नाइट्रो ग्रुप को रिप्लेस करके, नाइट्रोजन ग्रुप को रिप्लेस करके अपना जो रिक्वायर्ड ग्रुप है लाइक Cl, Br, Cn इन तीनों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो. अगर हमें इसी जगह पे जो हमारा हेलोजन है क्लोरीन, ब्रोमीन की जगह हमें आयोडीन या फ्लोरीन करना हो तो उसके लिए मेथड डिफरेंट होता है. सो जो थर्ड मेथड है हम अभी पढ़ेंगे वो है फॉर आयोडीन. अगर मुझे आयोडाइड आयन लाना है, जैसे अभी मैंने क्लोराइड और ब्रोमाइड इंट्रोड्यूस किया, ऐसे अगर मुझे आयोडाइड आयन लाना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, डाइजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन लूंगी और उसको पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर दूंगी. जब ये पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इसके साथ रिएक्ट करता है तो बेसिकली N2 ग्रुप रिमूव हो जाता है, KX निकल जाता है और हमें क्या मिल जाता है, ARI यानी कि बेंजीन रिंग विद आयोडाइड ग्रुप अटैच्ड टू इट. नेक्स्ट रिएक्शन देखो, दिस इज द रिएक्शन फॉर फ्लोरीन.
अगर मुझे बेंजीन ग्रुप पे फ्लोरीन चाहिए, डाइजोनियम सॉल्ट में मुझे फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन कराना है, सो मैं उसके लिए क्या करूंगी, डाइजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन लूंगी एंड इसको ट्रीट करूंगी HbF4 के सॉल्यूशन के साथ, यानी कि फ्लोबोरिक एसिड के साथ। जब ये फ्लोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आप देख सकते हो क्या बनेगा, ArN2 प्लस BF4 माइनस। इसमें डायरेक्टली यहाँ पे F नहीं आता, पहले BF4 माइनस ग्रुप N2 प्लस के साथ जुड़ जाता है। सो वी गेट ArN2 प्लस BF4 माइनस सॉल्ट प्लस HX। यही जो सॉल्ट होता है दैट इज इनसॉल्युबल। ये फर्दर उसके बाद जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू ArF प्लस N2 प्लस BF3। सो इस मेथड को यूज करके आप फ्लोरीन ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी रिएक्शन को हम बाल्स-शेमन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म और जो आयोडीन वाले का मैकेनिज्म था, दोनों में ही मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल होता है। आयोडीन वाले में SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, आयोडीन आके अटैक करता है AR पे और N2 ग्रुप सेपरेट हो जाता है। इसमें SN1 मैकेनिज्म होता है, पहले N2 ग्रुप निकलकर AR प्लस बनता है एंड वही AR प्लस BF4 माइनस के साथ रिएक्ट करके ArF बना लेता है। ठीक है जी। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिप्लेसमेंट बाय OH, यानी कि अगर मुझे डाइजोनियम सॉल्ट में OH ग्रुप लाना हो, सो ऑब्वियसली जब बेंजीन पे OH लगेगा तो हमारा फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। ये होता कैसे है, जब हम डाइजोनियम सॉल्ट के सॉल्यूशन को वार्म अप करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो उसमें से वाटर के साथ रिएक्शन होने पे N2 प्लस निकल जाता है, X माइनस H प्लस के साथ निकल जाता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज ArOH, यानी कि फिनॉल। सो फिनॉल को प्रिपेयर करने का सबसे सिंपल मेथड होता है, ठीक है, आप पहले एक बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करो एंड उसको वाटर के साथ वार्म अप कर दो, सो आपको फिनॉल मिल जाता है। सो एक बहुत ही अच्छे इंटरमीडिएट है जिसको यूज करके हम वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स को फॉर्म कर सकते हैं। सो इसी तरह की एक और आप नेक्स्ट रिएक्शन देखो, रिप्लेसमेंट बाय NO2, जहाँ पे आप NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सो इस रिएक्शन में आपको ध्यान रखना हम क्या क्या यूज करेंगे। सबसे पहले हम अपना डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे, उसको वही वापस जो हमने फ्लोरीन के लिए यूज किया था फ्लोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, यानी कि HbF4 के साथ, तो हमें सॉल्ट मिल जाएगा ArN2 प्लस BF4 माइनस। अब इस सॉल्ट का जब हम रिएक्शन कराते हैं विद सोडियम नाइट्राइट, यानी कि NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, सो क्या होता है, बेसिकली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, N2 प्लस वाला जो बॉन्ड है AR के साथ वो ब्रेक हो जाता है, N2 गैस निकल जाती है, साथ में NaBF4 का फॉर्मेशन होता है और जो NO2 माइनस था NaNO2 वाला वो AR के साथ जुड़ जाता है। सो वी गेट नाइट्रोबेंजीन। सो नाइट्रोबेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए भी एक बहुत अच्छा मेथड है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, रिप्लेसमेंट बाय एराइल ग्रुप, यानी कि आपको डाइजोनियम सॉल्ट में नाइट्रो ग्रुप को रिमूव करा के उसकी जगह पर अगर कोई एरोमेटिक ग्रुप लगाना है, एराइल रिंग लगाना है, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। इसको हम गॉम्बर्ग-बैचमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे, ठीक है जी, और उसको एक एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएंगे इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। ये आपस में रिएक्ट करेंगे, N2 वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, एंड जो एरोमेटिक हमारा बेंजीन का पहले ही रिंग है, जो भी हमने रिंग लिया था डाइजोनियम सॉल्ट में, उससे जो हम दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड जोड़ेंगे वहां पे अटैच हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, एक रिंग लिया बेंजीन का जिससे Br जुड़ा हुआ है, देन N2 प्लस Cl माइनस, यानी कि पैराब्रोमो डाइजोनियम सॉल्ट हमने ले लिया, ठीक है, पैराब्रोमो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम क्लोराइड। इसका जब हमने बेंजीन के साथ रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्या हुआ, जो हमारा ब्रोमीन और बेंजीन ग्रुप था वो एज इट इज रहा, उससे जो N2 का बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया और वहां पे बेंजीन रिंग जुड़ गया, ठीक है। सो ये हमारा क्या बन गया, पैराब्रोमो डाइफिनाइल, साथ में N2 रिलीज हुआ प्लस NaCl प्लस H2O। सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट रिएक्शन। इसके बाद अगर मुझे इसी डाइजोनियम सॉल्ट को सिंपली N2 प्लस X माइनस ग्रुप को हटा के कुछ नहीं लगाना, सिर्फ बेंजीन रखना है, यानी कि उसका H से रिप्लेसमेंट कराना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, ArN2 प्लस X माइनस लेंगे, उसका रिएक्शन कराएंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड यानी कि H3PO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयंस। ये जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ARH यानी कि सिंपल जो हमारी हमने एराइल रिंग लिया है वो आ जाती है। अगर हमने सिंपल बेंजीन लिया तो बेंजीन आ जाएगा, अगर हमने ब्रोमो बेंजीन लिया तो ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। सो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है, अगर हमें बेंजीन प्रिपेयर करना है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी।
Now last preparation which we are going to discuss for this is reduction to hydrazines, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें अब नाइट्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, नाइट्रोजन एटम्स रिटेन रहेंगे एंड जो हमारा डाइजोनियम ग्रुप है वो हाइड्रोजीन ग्रुप में रिड्यूस हो जाएगा. सो इसके लिए आप रिएक्शन देख सकते हो. हम क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके इसका रिडक्शन कराएंगे. सो हमने ArN2 + X- का रिएक्शन कराया विद SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जो कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा. ठीक है जी. एंड हमें प्रोडक्ट क्या मिला, ArNH NH2.HCl. इसको हम क्या बोलेंगे, एराइल हाइड्रोजीन हाइड्रोक्लोराइड. सो ये एक मेथड है हाइड्रोजीन को प्रिपेयर करने का. इसी का आप नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हो. जिसमें बस आप AR को कुछ भी पुट कर दो. AR को बेंजीन लगा दिया हमने, X- को हमने क्लोरीन लगा दिया. तो सिमिलरली सेम वे में आप इस रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हो. ठीक है जी. सो ये हो गया जब हमें नाइट्रोजन ग्रुप को रिमूव नहीं करना है एंड हाइड्रोजीन ग्रुप को प्रिपेयर करना है. सो देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया रिएक्शन जो भी थी डाइजोनियम सॉल्ट्स की. अब जो डाइजोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन होती है ना वो दो तरह से प्रोसीड करती है. एक जिसमें नाइट्रोजन ग्रुप्स हट जाए, जो कि हमने अभी मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में पढ़ा. एक रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें नाइट्रोजन ग्रुप रिटेन रहता है. उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं. सो अब ये कपलिंग रिएक्शंस क्या होती हैं. कपलिंग रिएक्शंस में हम डाइजोनियम सॉल्ट्स का रिएक्शन कराते हैं. ठीक है. उस रिएक्शंस में डाइजोनियम सॉल्ट्स कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं. इन एरोमेटिक कंपाउंड्स में जनरली कुछ पावरफुल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि OH NH2 जो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं. एंड ये डाइजोनियम सॉल्ट्स इन्हीं एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ कपल करते हैं एंड एजो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है जी. ये जो एजो कंपाउंड्स बनते हैं ये क्योंकि स्ट्रांगली कलर्ड होते हैं तो हम इनको एजो डाइज भी बोलते हैं एंड इनको हम एज डाइज यूज भी करते हैं. सो एक अलग क्लास ऑफ कंपाउंड्स हो गए जिनको हम एजो डाइज में कंस्टिट्यूट करते हैं. अब ये जो एजो कंपाउंड्स है इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, कौन सा ग्रुप है जो इन सभी कपलिंग के बाद सब कंपाउंड्स में दिखेगा, दैट इज ArN बेंजीन रिंग एंड देन G ग्रुप अटैच, जैसे कि आप देख सकते हो. सो G ग्रुप यहाँ पे क्या है, ये ऐसा कोई ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा और इस बेंजीन रिंग पे डेंसिटी इंक्रीज कर रहा होगा, जैसे OH हो गया, NH2 हो गया, NR2 हो गया, ऐसे ग्रुप्स हो सकते हैं. ठीक है जी. सो बेसिकली यहाँ पे कपलिंग होती है डाइजोनियम सॉल्ट में और इन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बीच. सो आप इसकी जनरल रिएक्शन देख सकते हो. ArN2+ couples with H benzene and then G group attached and gives ArN N benzene attached with G group plus H+ ions are released. So basically यह N2 ग्रुप था, इसमें अभी भी रहा, ब्रेक नहीं हुआ एंड उसी N2 के जो दूसरा N है, एक N से पहली एरोमेटिक रिंग एंड जो दूसरा एंड है उससे जो हमने ऐड किया एरोमेटिक कंपाउंड वो जुड़ जाएगा. ये जो N ग्रुप है यही यहाँ पे कलर का रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं कि एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है. अब अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसके लिए एक छोटा सा मैकेनिज्म सजेस्टेड है, हम उसको देख लेते हैं. बेसिकली इसमें क्या होता है, जो डाइजोनियम आयन होता है वही अटैकिंग रिएजेंट है और वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इस रिएक्शन में करता है. अब जो डाइजोनियम आयन है वो वीकली इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो वो क्या करता है, सिर्फ उन्हीं मतलब रिएक्ट तो करेगा, अटैक तो कराएगा जो हमने एरोमेटिक कंपाउंड लिया है उस पर, बट उन्हीं पे अच्छे से अटैक कर पाता है जिनके अंदर पहले से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी कि जिसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो. ये वीकली इलेक्ट्रोफिलिक है तो उसी पे अटैक कर पाएगा. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे मैकेनिज्म प्रोसीड कर रहा है. ArN2+ था, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं, ArN N+ एंड ArN+N. सो ये जब अटैक करेगा हमारी बेंजीन रिंग पे जिसपे G ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट, तो देखो उसकी पैरा पोजीशन पर H बॉन्ड पहले से जुड़ा हुआ था एंड जो ये N NAR है वहां के जुड़ गया. अब ये जो हाइड्रोजन है ये प्रोटॉन के फॉर्म में निकल जाएगा एंड अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग में दे जाएगा. सो जो डीलोकलाइजेशन था वापस रिंग में पूरा हो जाएगा एंड इसी तरह से इसकी पैरा पोजीशन पर N NAR जुड़ गया. ठीक है, ये इसका बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म था. अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि कहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हो रही है. सो जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज कपलिंग विथ फिनॉल्स, यानी कि जब हम किसी डाइजोनियम सॉल्ट को फिनॉल से कपल करेंगे.
सो हमने यहाँ पे जो डाइजोनियम सॉल्ट लिया है दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जब रिएक्शन कराया फिनॉल के साथ इन वीकली अल्कलाइन सॉल्यूशन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो Cl- था और H+ था वो निकल गया, एंड इनके बीच में यानी कि पहली बेंजीन रिंग और फिनॉल के बीच में N डबल बॉन्ड N ग्रुप से ये दोनों रिंग्स जुड़ गए एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, एक पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, ये कपलिंग रिएक्शन हो गई आपकी फर्स्ट। मैकेनिज्म अगर आप इसका देखो, इसमें कोई खास ऐसा मैकेनिज्म है नहीं, सिंपल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो बेंजीन डाइजोनियम हमने आयन लिया, उसको जब फेनॉक्साइड आयन के साथ रिएक्ट कराया तो O- है, माइनस ने अपने इलेक्ट्रॉन पहली बेंजीन रिंग में दिए, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। बेंजीन रिंग के एक इलेक्ट्रॉनिस्टी को जो सेकेंड वाला कंपाउंड था उसके नाइट्रोजन ने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड था उसमें से एक दूसरे नाइट्रोजन पे ट्रांसफर हो गया तो उनमें डबल बॉन्ड बन गया। सो इट गिव्स C6H5 N डबल बॉन्ड N एंड बेंजीन रिंग आपका जुड़ा हुआ है। जो जिस पोजीशन पे बेंजीन रिंग पे नाइट्रोजन जुड़ा है वहां पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो उसको ब्रेक करना होगा तभी डीलोकलाइजेशन दोबारा होगा। सो वो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स देके निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ H+ एंड रिंग में डीलोकलाइजेशन पूरा हो जाता है। ठीक है जी, इस तरह से प्रोसीड करता है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें कपलिंग रिएक्शन का, दैट इज कपलिंग विद टर्शियरी अमीन्स, यानी कि हमने कोई टर्शियरी अमीन सॉल्ट लिया और उसको डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कपल किया। सो इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो, हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया N2+Cl-, उसका रिएक्शन कराया NN डाइमिथाइल आनेलीन के साथ, यानी कि NCH3 ग्रुप इन दी वीकली एसिडिक मीडियम। इसका जब रिएक्शन कराया तो आप देख सकते हो सिंपली क्या हुआ, Cl- और जो सेकेंड रिंग था उसका H निकल गया फ्रॉम पैरा पोजिशन और ये जुड़ गए थ्रू N डबल बॉन्ड N। सो फॉर्मेशन हो गया पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजीन का। ठीक है जी, साथ में क्या रिलीज हुआ, HCl का मॉलिक्यूल। इसका मैकेनिज्म भी आप देख सकते हो बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमने फिनॉल के साथ कपलिंग में देखा था, सिंपल वही रिएक्शन है। NN डाइमिथाइल आनिलीन जो हमने लिया है उसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो अपने लोन पेयर बेंजीन रिंग में डोनेट करेगा, फिर बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड्स का ट्रांसफर होगा। वो डबल बॉन्ड जो सेकेंड हमने एक ग्रुप लिया डाइजोनियम सॉल्ट उसके नाइट्रोजन से एक बॉन्ड बना लेगा बेंजीन रिंग, ठीक है, और उसमें फिर ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब जिस पोजीशन पे नाइट्रोजन जुड़ा है वहां पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, सो वो हाइड्रोजन ब्रेक डाउन होगा एंड अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग में दे जाएगा, जिसकी वजह से रिंग में डीलोकलाइजेशन होगा एंड हमें कंपाउंड मिल जाएगा जिसमें देख सकते हो आप C6H5 N डबल बॉन्ड N। सो जो ये N डबल बॉन्ड N है यही एजो ग्रुप है एंड इस कंपाउंड को हम बोलेंगे पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजीन। ठीक है, अमीनो फॉर दैट जो नाइट्रोजन से अटैच ग्रुप है वो, एंड बेंजीन जो C6H5 ग्रुप है। सो दिस इज इट फॉर द कपलिंग रिएक्शंस। आई होप कि आपको इसकी So now let's continue with our next topic, that is synthetic applications of diazonium salts. ये डाइजोनियम सॉल्ट्स यूनिट का लास्ट टॉपिक है। जैसे कि हमने इसके केमिकल रिएक्शंस में भी देखा कि डाइजोनियम सॉल्ट्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ये बहुत सारे अलग अलग एरोमेटिक कंपाउंड्स बना लेता है जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो ऑब्वियसली इसको यूज करके हम बहुत सारे सिंथेसिस कर सकते हैं एंड ये उन सिंथेसिस को भी करने में हेल्प करता है जिनको हम नॉर्मली नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम नॉर्मली नहीं प्रिपेयर कर सकते, बट अगर हम इसको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स को यूज कर रहे हैं एज इंटरमीडिएट तो हम उनको इजीली प्रिपेयर कर पाते हैं। ऐसे ही कुछ सिंथेसिस के हम एग्जांपल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आप देखो, सिंथेसिस ऑफ मेटाब्रोमोटोलुइन फ्रॉम टोलुइन। सो इसमें जो हम इनिशियल रिएक्टेंट ले रहे हैं दैट इज टोलुइन एंड हमें वहां से कहां तक जाना है, मेटाब्रोमोटोलुइन तक। सो जो आपका इनिशियल प्रोडक्ट है रिएक्टेंट है टोलुइन वो हमने लिया, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, यहाँ पे हमें इसकी मेटा पे ब्रोमो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करता है। सो वो इतनी इजीली नहीं हो पाता कि CH3 मेटा पे कभी भी वो नहीं करेगा डायरेक्ट, ऑर्थो या पैरा पे डायरेक्ट करता है ना, हमें पता है। सो मेटा पे हम कैसे लाएं, उसके लिए हमें डिफरेंट वे लेना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टोलुइन का नाइट्रेशन करते हैं यूजिंग HNO3 एंड H2SO4। तो इसकी पैरा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप आ गया दैट इज NO2। अब हम इसका स्टीफन रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड एसिडिक मीडियम। सो ये जो NO2 ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाता है NH2 में। अब जब ये NO2 NH2 में रिड्यूस हो गया, अब NH2 को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम जब इसका फर्दर रिएक्शन करेंगे तो हम क्या चाहते हैं, जो ये NH2 ग्रुप है वो प्रोटेक्टेड रहे, तो उसके लिए हम इसका एसिटाइलेशन करते हैं। इसमें बेंजीन पे CH3 है और अब देखो एसिटाइलेशन के बाद इसकी पैरा पोजीशन पे क्या आ गया, NHCOCH3।
अब जब हम इसका ब्रोमिनेशन करेंगे ना, तो जो ये ब्रोमो ग्रुप है अब वो NH3 और CH3 के तो ऑर्थो पोजीशन पर आएगा, बट CH3 के अगर हम रिस्पेक्टिवली देखें तो मेटा पोजीशन पे आएगा, जो कि हमें चाहिए था। सो जो हमें चाहिए था मेटा पोजीशन पे ब्रोमो वो तो आ गया, बट हमें NH3 और CH3 तो नहीं चाहिए। उसको हम कैसे रिमूव करेंगे? इसका सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस करेंगे। जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो डीएसिटाइलेशन हो जाएगा और NH3 और CH3 वापस किस में रिड्यूस हो जाएगा? NH2 ग्रुप में। ठीक है, अब ये NH2 ग्रुप में रिड्यूस हो गया। अब देखो, जब इसका आप इसका डाइजेटाइजेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ Na2 एंड HCl, तो क्या होगा? ये जो ग्रुप है वापस NH2 N2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा। जब N2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा तो अब हमें पता है हम इस ग्रुप को मॉडिफाई कर सकते हैं अलग अलग तरह से। हमें यहाँ क्या चाहिए? हमें यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए। तो जैसा कि हमने केमिकल रिएक्शंस में डिस्कस किया था, हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इसका रिएक्शन कराएंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ, यानी कि H3PO2। सो ये जब रिएक्ट करेगा तो N2 प्लस Cl माइनस हट के H आ जाएगा। दैट मीन्स विल गेट आर डिजायर्ड प्रोडक्ट, यानी कि टोलुइन एंड उसकी मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन, दैट इज मेटा ब्रोमोटोलुइन। सो ये आपकी फर्स्ट सिंथेसिस हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। टू सिंथेसाइज पैरा ब्रोमो बेंजोनाइट्राइल फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। सो नाइट्रोबेंजीन को यूज करके हमें क्या बनाना है? पैरा ब्रोमो बेंजोनाइट्राइल, यानी कि NO2 की जगह तो CN ग्रुप आ जाए और उसके पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाए। तो इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले आप नाइट्रोबेंजीन लोगे, उसका रिडक्शन कराओगे, स्टीफेंस रिडक्शन, वापस NO2 से NH2 बना लोगे। अब NH2 ग्रुप को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है तो हम इसका एसिटाइलेशन करेंगे विद CH3CO2O। देखो, जो NH2 ग्रुप है वो मॉडिफाई हो जाएगा NHCO CH3 में। अब इसका आप जब ब्रोमिनेशन करोगे तो जो ब्रोमीन है वो पैरा पोजीशन पे जाएगा। सो ये आपका देखो प्रोडक्ट बन गया। इसका अब हमें वापस ब्रोमीन चाहिए था पैरा पोजीशन पे, वो हमारा आ गया। अब NHCO CH3 को वापस डीएसिटाइलेशन करेंगे। सो इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सो आपका क्या आ जाएगा? NH2 एंड पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन। इसका जब आप डाइजेटाइजेशन अब करोगे तो क्या हो जाएगा? NH2 रिड्यूस हो जाएगा किसमें? N2 प्लस Cl माइनस में। या फिर अगर आप H2SO4 यूज कर रहे हो साथ में तो ये बन जाएगा N2 प्लस HSO4 माइनस। इसका जब आप क्या करोगे? कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्शन करोगे, यानी कि सिंपली सैंड में रिएक्शन प्रोसीड करोगे, तो ये जो N2 प्लस HSO4 माइनस ग्रुप है दैट विल रिमूव एंड साइनाइड आयन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेगा। सो विल गेट अ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट दैट इज पैरा ब्रोमो बेंजोनाइट्राइल्स। सो ये बहुत सिंपल सिंथेसिस है जो आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि कैसे सिंथेसाइज करोगे। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं बस जो आपको याद करने हैं। आप खुद भी सोच सकते हो वहीं पे बैठ के कि क्या क्या मैं ऐड करूं कि ये ग्रुप आ जाए। लास्ट सिंथेसिस में देखो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, टू सिंथेसाइज मेटा डाइक्लोरोबेंजीन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। सो इसमें आप क्या करोगे? नाइट्रोबेंजीन लोगे। अब हमें क्या चाहिए? जो नाइट्रो है वहां पे भी क्लोरीन और उसकी मेटा पोजीशन पे भी क्लोरीन। तो सबसे पहले हम स्मार्टली वही करेंगे कि पहले मेटा पोजीशन पर क्लोरीन ही लगा लेंगे। ठीक है, सो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका रिएक्शन कराएंगे Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl थ्रू। सो इसका हेलोजिनेशन यानी कि क्लोरिनेशन हो जाएगा और मेटा पोजीशन पर क्लोरीन आ जाएगा। अब हम इसका वापस वही रिडक्शन करेंगे। सो NO2 ग्रुप विल रिड्यूस टू NH2। नाउ इस NH2 ग्रुप को हम वापस डाइजेशन से N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड हमें पता है जैसे हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट आ गया उसको हम अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं। सो हमें N2 प्लस Cl माइनस की जगह क्या चाहिए? क्लोरीन। सो हम इसको सिंपली कॉपर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी कि सैंड में रिएक्शन कराएंगे और N2 प्लस Cl माइनस मॉडिफाई हो जाएगा Cl में। सो जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था दैट इज मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन हमें मिल गया। सो इन रिएक्शंस को प्रोसीड करके आप अपना रिक्वायर्ड सिंथेसिस कर सकते हो। आई होप कि आपको डाइजोनियम सॉल्ट का पूरा यूनिट क्लियर हो गया हो। अगर इस पार्ट में या इससे पहले वाले पार्ट में किसी में भी आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।